औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सेंस ऑफ जस्टिस और मैं हूं आपका होस्ट मलिक उस्मान अमान एडवोकेट। आपको मेरी तरफ से और सेंस ऑफ जस्टिस की तमाम टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, आज हम फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे आर्टिकल 10 की। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से कबल व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। अपने टॉपिक की तरफ। आर्टिकल 10 सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 10 क्लॉज 1 के तहत नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। किसी भी शख्स को गिरफ्तारी की वजह बताए बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नॉर शैल he be detained denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice। और ना ही उसके इस हक़ को तल्फ़ किया जा सकता है कि वो किसी अपनी मर्ज़ी के वकील या मुशीर से रब्ता करे। आर्टिकल 10(2) क्लॉज 2 के मुताबिक एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी shall be produced before a magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the nearest magistrate, and no person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate। कि किसी भी शख्स को जिसको गिरफ़्तार किया गया है 24 घंटे से ज़्यादा मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर हिरासत में या नज़रबंद नहीं रखा जा सकता। किसी भी शख्स को गिरफ़्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मुतलका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना बहुत ज़रूरी है और इसमें वो टाइम शामिल नहीं होगा जो गिरफ़्तार की जाने वाली जगह और अदालत के दरमियान फासले का वक्त है। आर्टिकल 10 क्लॉज 3 के मुताबिक नथिंग इन क्लॉजेज 1 and 2 शैल अप्लाई टू एनी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 10 की क्लॉज 3 कहती है कि क्लॉज 1 और 2 का इतलाक़ किसी ऐसे शख्स पर नहीं होगा जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किसी कानून के तहत हिरासत में लिया गया हो। अच्छा, तो बात करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन की, जिसके मुतालिक आर्टिकल 10 की क्लॉज 4 में बताया गया है नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल बी मेड एक्सेप्ट टू डील विद पर्सन्स एक्टिंग इन अ मैनर प्रिजुडिकल टू द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयरऑफ, और एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान और पब्लिक ऑर्डर और द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज और सर्विसेज, and no such law shall authorize the detention of a person for a period exceeding 3 months। इसमें बताया गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत ऐसे शख्स के अलावा किसी शख्स को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता जो कि किसी ऐसे तरीके पर अमल पैरा हो कि जो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के दिफा, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और एक्सटर्नल अफेयर्स और अमन आमा के लिए ख़तरा हो। और ऐसे शख्स को 3 माह से ज़्यादा नज़रबंद नहीं किया जा सकता unless the appropriate review board has, after affording him an opportunity of being heard in person, reviewed his case and reported before the expiration of the said period that there is in its opinion sufficient cause for such detention, and if the detention is continued after the said period of 3 months, unless the appropriate review board has reviewed his case and reported before the expiration of each period of 3 months that there is in its opinion sufficient cause for such detention। अब फर्दर क्या कहा गया है कि जब तक 3 माह से ज़्यादा, पहले बताया कि नज़रबंद नहीं किया जा सकता, अनलेस तब तक
कि जब तक रिव्यू बोर्ड उस शख्स को इन पर्सन सुनने का, उसको अपना दिफा का मौका दिया जाएगा, और उसके बाद अगर रिव्यू बोर्ड इस पॉइंट पर पहुँचे, इस फैसले पर पहुँचे कि इस शख्स को मज़ीद नज़रबंद रखना मुल्की मुफाद में है, तो उस सूरत में उसको मज़ीद 3 माह के लिए नज़रबंद किया जा सकता है। और फिर 3 मंथ गुजरने के बाद फिर सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर अगर रिव्यू बोर्ड को लगा कि इसको मज़ीद नज़रबंद रखना चाहिए, तो फिर उसको मज़ीद 3 माह के लिए नज़रबंद रखा जा सकता है। नीचे आते हैं एक्सप्लेनेशन में। इसमें बताया गया है कि रिव्यू बोर्ड का मतलब क्या है। इन द केस ऑफ अ पर्सन डिटेन अंडर अ फेडरल लॉ, अ बोर्ड अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन and 2 other persons, each of whom is or has been a judge of Supreme Court or a High Court. एक्सप्लेनेशन की क्लॉज 1 में बताया गया है कि अगर कोई शख्स फेडरल लॉ के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है, तो उस सूरत में बोर्ड जो है वो चीफ जस्टिस साहब अपॉइंट करेंगे, जिसमें जो कि एक चेयरमैन और 2 दीगर अशखास पर मुश्तमिल होगा, और हर एक या तो सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज हो या रह चुका हो। इसमें क्लॉज 2 में बताया गया है कि इन द केस ऑफ पर्सन डिटेन अंडर अ प्रोविजनल लॉ, अ बोर्ड अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन एंड 2 अदर पर्सन, ईच ऑफ होम इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। कि अगर कोई शख्स सूबाई प्रिवेंटिव लॉ के तहत नज़रबंद किया गया है, तो उस सूरत में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो हैं वो रिव्यू बोर्ड तश्कील देंगे, जो कि एक चेयरमैन और 2 दीगर अशखास पर मुश्तमिल होगा, कि जो कि या तो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज जो कि हाई कोर्ट के जज हों या रह चुके हों। तो आर्टिकल 10 की क्लॉज 5 में है कि व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल विद इन 15 days फ्रॉम सच डिटेंशन कम्युनिकेट टू सच पर्सन द ग्राउंड्स ऑन विच द ऑर्डर हैज़ बीन मेड एंड शैल अफोर्ड हिम द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर। कि जिस शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून के तहत नज़रबंद किया गया हो, जो अथॉरिटी उसको नज़रबंद करने का ऑर्डर दे रही है, वो 15 दिन के अंदर अंदर उसको डिटेंशन की वजूहात से आगाह करेगी। साथ ही नीचे मज़ीद एक्सप्लेनेशन की गई है, प्रोवाइडेड दैट द अथॉरिटी मेकिंग सच ऑर्डर मे रिफ्यूज़ टू डिस्क्लोज फैक्ट्स विच सच अथॉरिटी कंसीडर इट टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज। कि अगर अथॉरिटी ये समझे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है इन फैक्ट्स को डिस्क्लोज़ करना, तो उस सूरत में वो इस फैक्ट्स को बताने से इनकार भी कर सकती है। आर्टिकल 10 की क्लॉज 6 में है, क्लॉज 7 है, जो कि टाइम से रिलेट करती है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई शख्स जो कि पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट काम कर रहा था, तो उसको 12 महीने और बाकी उसको 8 महीने और दूसरे तमाम मामलात में केसेस में 12 महीने से ज़्यादा किसी को हिरासत में नज़रबंद नहीं किया जा सकता। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन नीचे फराहम की गई है, जिसके मुताबिक ये टाइम ड्यूरेशन उस शख्स पर लागू नहीं होगी जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करेगा, जो कि किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल होगा, किसी दुश्मन मुल्क के लिए के मुलाजिम के तौर पर काम करेगा, उसकी तरफ से इंस्ट्रक्शन लेकर काम कर रहा होगा, जिससे मुल्क की सलामती व सालमियत और दिफा को ख़तरा हो, उसके ऊपर ये टाइम ड्यूरेशन अट्रैक्ट नहीं होगी। क्लॉज 8 में बताया गया है कि नज़रबंदी की जगह का तयन रिव्यू बोर्ड ही करेगा। क्लॉज 9 में बताया गया है कि ये तमाम बातें सिर्फ उस शख्स पर अट्रैक्ट होंगी कि जो पाकिस्तानी होगा। किसी एलियन एनिमी के लिए, दुश्मन मुल्क के कारिंदे के लिए, आलाकार के ऊपर ये
तमाम क्लासेस अट्रैक्ट नहीं होंगी, जैसा कि आपने अभी रिसेंटली देखा कुलभूषण यादव को हिरासत में लिया गया। अब ये तमाम उसके लिए नहीं है, ये तमाम उसके लिए हैं जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी होते हुए दुश्मन के लिए काम कर रहा है। तो उस सूरत में ये चीज़ें सारी जितनी क्लास को मैंने डिटेल में बताया ये उसके लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। अगर इस पर कोई क्यूरीज़ है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे और सेंस ऑफ जस्टिस की तमाम टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।